गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एस्पायर में गैजेट्स को सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइस यहाँ से आपको मिल जाता है गैजेट्स। तो गैजेट्स क्या है कि एक तरीके का स्क्रिप्ट है, या फिर आप इसको प्लगइन्स भी बोल सकते हैं। कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाता है। यहाँ पे अलग अलग कस्टम डिज़ाइंस के लिए गैजेट्स मिल जाएगा, और इसको हम लोग बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ गैजेट्स यहाँ से ऑलरेडी इंस्टॉल है, और हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा गैजेट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल न्यू गैजेट्स का ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद कोई गैजेट्स का हम लोग शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे किसी भी गैजेट का शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का विंडो ओपन होगा। कंट्रोल के साथ देखिए यहाँ पे F का कीज़ है, यानी कि F1, F2, F3 इस तरीके से। तो इन सब कीज़ में आप लोग यहाँ पे कोई भी गैजेट्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रोल F है, इस पर मैं कोई गैजेट असाइन कर देता हूँ। ये वाला केल्टिक वीव क्रिएटर, इसको मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये यहाँ पे असाइन हो चुका है। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये गैजेट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए गैजेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट गैजेट्स है, इस पर आकर के आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि गैजेट क्या होता है और किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे वेक्ट्रिक का वेबसाइट है gadgets.vectric.com। तो यहाँ से आप लोग कोई नया गैजेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी अभी गैजेट्स को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गैजेट्स को यूज़ करना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गैजेट्स है यहाँ पे केल्टिक वीव क्रिएटर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का इसका विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे केल्टिक वीव पैटर्न को हम लोग बना सकते हैं। तो इस विंडो को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरीके से मैं नीचे तक ओपन कर देता हूँ। जो भी इस गैजेट को बनाया है उसका यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस गैजेट को किसने बनाया है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रिड का कॉलम है, यानी कि कॉलम कितना होना चाहिए, अभी 6 है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रोज़ को भी 8 कर देता हूँ। और उसके बाद वेक्टर ग्रिड साइज़, यानी कि ये जो साइज़ होगा ग्रिड का, इसका साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ समथिंग 30 mm। अपडेट ग्रिड साइज़, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे इसका साइज़ अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है ये जो वेक्टर्स बनेगा ये वी कर्विंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, ये आपका 3D में वर्क करेगा। इससे हम लोग यहाँ पे 3D बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन भी बनाना है साथ में तो वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का क्रॉस सेक्शंस है। यहाँ से कोई भी क्रॉस सेक्शन आप लोग बना सकते हैं। ये इलिप्स वाला है, ये राउंड वाला है, और ये यहाँ पे फैंसी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फैंसी क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट क्रॉस सेक्शन। तो मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन भी आ चुका है स्क्रीन पे छोटा सा। तो हमने यहाँ पे ग्रिड का साइज़ छोटा दिया है, इस वजह से यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन भी छोटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ समथिंग 100 mm कर देता हूँ, और उसके बाद अपडेट ग्रिड साइज़। अब मैं क्रिएट क्रॉस सेक्शन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन इधर बन चुका है, और इसका साइज़ अभी बड़ा हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ बना सकते हैं। तो 150 कर देता हूँ मैं अभी के लिए, और उसके बाद अपडेट, फिर क्रिएट क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ पे बड़ा हो चुका है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। और उसके बाद एक बार मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ से जो एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शन बना है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा बना लूँगा। मैं यहाँ पे गैजेट में आकर के केल्टिक वीव क्रिएटर, और उसके बाद जो वैल्यू है चेंज हो चुका है तो मैं यहाँ पे दोबारा असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे 8 चाहिए हमें कॉलम, रोज़ भी 8 चाहिए, और उसके बाद साइज़ हमें इस तरीके से 150। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट ग्रिड, उसके बाद क्रिएट क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना है। मैं फैंसी कर देता हूँ क्रिएट, तो यहाँ पे फैंसी वाला आ चुका है। अब गाइज़ यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यानी इस पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और दोबारा जोड़ना है तो इस तरीके से हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, देखिए इस तरीके से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रीसेट कर दूँगा, रीसेट ग्रिड कंटेंट। तो ये यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो चुका है हमारी शीट से। ये जो कॉलम है इसे कम करना पड़ेगा। कॉलम को मैं 6 कर लेता हूँ, रोज़ को भी 6। अपडेट ग्रिड साइज़, उसके बाद अप्लाई। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका साइज़ कम हो चुका है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको 3D बनाने के लिए 3D व्यू में आते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे मिलता है क्रिएट अ शेप बाय एक्सट्रूडिंग। तो हमें इसको एक्सट्रूड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्राइव रेल सेलेक्ट करना है। तो ये वेक्टर जो है हमारा ड्राइव रेल होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेट सिलेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि सेट हो जाएगा ड्राइव रेल। उसके बाद हम लोग क्रॉस सेक्शन को इस पर असाइन करेंगे। तो मैं 2D व्यू में आ जाता हूँ। 2D व्यू में यहाँ पे नज़र आता है, देखिए इस तरीके से। जब क्रॉस सेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए माउस के कर्सर पे ये क्रॉस सेक्शन आ चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे वेक्टर पे, यानी कि जिसको हमने ड्राइव रेल सेट किया है, इस पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक चेक का साइन आएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये क्रॉस सेक्शन इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग 3D में आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे पहले इसको अप्लाई कर देते हैं एक बार। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे असाइन हो चुका है। हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो वीव का इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्केल शेप है और यहाँ पे ऐड बेस है, यानी कि अगर बेस को ऐड करना है नीचे से तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर स्केल शेप है तो स्केल शेप के अकॉर्डिंग इसका शेप बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए Z अंडर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और रीसेट करके दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे वीव का इफ़ेक्ट बन रहा है, इसका हाइट यहाँ पे ये है, अगर परसेंटेज के हिसाब से है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, मान लो मैं यहाँ पे 5% कर देता हूँ और रीसेट करके मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट और भी कम हो चुका है। और हमें यहाँ पे ज़्यादा करना है, 30% करना है। तो अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट अभी 30% हो चुका है। अगर बेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद इसका परसेंटेज अभी 130 है, तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 100% में क्या हो जाएगा कि बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो वीविंग का इफ़ेक्ट बन रहा था वो इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। अब दोबारा मैं यहाँ पे 130 करता हूँ, उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। अभी इसका वीविंग का जो इफ़ेक्ट है कम आ रहा है, तो आप यहाँ से और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 140 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट अभी अच्छा आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बाहर से हम लोग किस तरीके से यहाँ पे गैजेट को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे गैजेट्स में। गैजेट्स में आने के बाद आपको आना है यहाँ पे अबाउट गैजेट्स, और यहाँ पे लिंक मिल जाता है gadgets.vectric.com का। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज़र में आपका लिंक खुलेगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके क्रोम में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रोम में आकर के मैं इसको पेस्ट करता हूँ लिंक को, और उसके बाद इंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए गैजेट्स है और इसका कैटेगरी है। अभी यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ हैं। अगर ड्राइंग के रिलेटेड आपको गैजेट्स डाउनलोड करना है तो ड्राइंग के लिए यहाँ पे है, और मॉडलिंग के लिए यहाँ पे है, टूल पाथ्स के लिए ये है, और जॉब फाइल मैनेजर्स के लिए ये है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे ड्राइंग्स के लिए चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आपको अलग अलग गैजेट्स मिल जाएगा
जो भी गैजेट आपको चाहिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल रेजिंग है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गैजेट है ये बॉक्स क्रिएटर का, और यहाँ पे हाफ टोन का भी है। देखिए फ़ोटो में अगर आप लोग इंग्रेविंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी गैजेट्स है, और टेक्सचर टूल बॉक्स के लिए भी है, और यहाँ पे देखिए टर्न प्रोफाइल भी है। अगर आप लोग रोटरी डिज़ाइन पे काम करना चाहते हैं तो ये वाला गैजेट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे बॉक्स क्रिएटर को डाउनलोड करूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड गैजेट्स का पेज आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका किस तरीके से हम लोग बॉक्स को बना सकते हैं। इसका गाइड यहाँ पे है। अगर इसका आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग किस तरीके से यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड गैजेट्स। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास बॉक्स क्रिएटर गैजेट डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एस्पायर पे, इसको क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है गैजेट्स पे और यहाँ पे इंस्टॉल न्यू गैजेट, और ये रहा हमारा गैजेट जो भी डाउनलोड हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, इसको एग्री कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए गैजेट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ओके कर दीजिए। और दोबारा हम लोग यहाँ पे आएंगे गैजेट्स पे, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स क्रिएटर का ये गैजेट आ चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का विंडो ओपन होगा, और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइज़ का बॉक्स आपको बनाना है। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास जो बॉक्स होगा इसका विड्थ होगा 300 और डेप्थ जो होगा उसको भी मैं 300 कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। ये जो होगा आपका डेप्थ होगा, और ये आपका हाइट होगा, और ये आपका विड्थ होगा। तो यहाँ पे मैं डेप्थ को भी 300 कर देता हूँ, और उसके बाद हाइट को भी मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर में चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जॉइंट वेट को अभी के लिए मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए बॉक्स का, यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्स साइड 1 है, ये चेक है, इसको हटा देंगे तो साइड 1 जो होगा वो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अभी के लिए मैं सब यहाँ पे चेक रहने देता हूँ क्योंकि हमें सब चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लीड टाइप कौन सा चाहिए, यानी कि जो ऊपर का आपका फेस होगा उसमें लीड बनेगा। तो लीड यहाँ पे किस टाइप का होना चाहिए, टैब्ड लीड इस तरीके का बनेगा, और ये सिंपल बनेगा। तो मैं सिंपल ही रहने देता हूँ। और उसके बाद जॉइंट टाइप कौन सा चाहिए आपको, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्क्वायर होगा। डॉटेल टाइप का चाहिए तो डॉटेल कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए डॉटेल करने वाला हूँ, इसको रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको टूल सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा टूल इसमें चलाना है। तो मैं सिलेक्ट टूल करके यहाँ पे मेट्रिक टूल में से 6 mm का एन मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स नहीं है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद पास डेप्थ को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो बॉक्स का मटेरियल होगा, यानी कि जो थिकनेस होगा, आपको मटेरियल में सेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मटेरियल हमारा 25 mm का है, इसी के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे पास डेप्थ 9 mm डाल देता हूँ, और उसके बाद अप्लाई करके इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा टूल भी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, 6 mm का एन मिल। अब हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है ज्वाइन वेट जो है बहुत स्मॉल है। तो ज्वाइन वेट क्या होता है कि ये जो ज्वाइन बनेगा आपका कितने दूरी पे बनेगा वो यहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 60, यानी कि जो ज्वाइन बनेगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा, जैसे यहाँ पे ज्वाइन का गैप है, इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस यहाँ पे 60 mm का रहेगा। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हमें यहाँ पे रेडी मिल जाता है। आप इसको सिमुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सिमुलेट कर लेता हूँ, प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी 1 क्लिक में हमने यहाँ पे बॉक्स को डिज़ाइन कर लिया है। अगर हम लोग मैनुअली यहाँ पे बनाने जाएंगे बहुत सारा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से 1 क्लिक में बॉक्स को बना सकते हैं।
सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टूल पाथ को सेव करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सभी टूल पाथ सेम ही है, 6 mm का है। तो यहाँ पे विजिबल टूल पाथ टू वन फाइल करके हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे पहले टूल पाथ को विजिबल करना पड़ेगा सबको। तो ये विजिबल हो चुका है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे। अब हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था गैजेट्स, इस तरीके से गैजेट्स काम करता है। यहाँ पे और भी गैजेट्स है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट होगा, कोई सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।